हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस कर ली थी, वो हमारी पूरी हो चुकी थी। अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करते हैं 11.3 एक्सरसाइज का। उससे पहले हम 11.3 डिस्कस करें, इससे पहले हम वो कर लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या क्या है। हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो सब देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो पेरीमीटर एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको सर्कल के लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है सरकमफेरेंस फर्स्टली। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करें कि फॉर्मूला क्या है। सो सर्कल देखते हैं फर्स्टली। सो दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज रेडियस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr²। इसमें जो पाई यूज हुआ है उसकी वैल्यू है 22/7। आई होप आपको ये फॉर्मूले याद है। अगर ये फॉर्मूलाज याद हैं तो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, हमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। सो रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या था। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला था 2πr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 88 सेंटीमीटर्स। So 88 centimeter will be the circumference of the circle when the radius is 14 centimeter. I hope आपको first part समझ आ गया होगा. Let's move on to the second part. So second part says that find the circumference of the circle if the radius of circle is 28 millimeter. So circle का radius कितना है, 28 millimeter. So अब हमें find क्या करना है, circumference of circle। फॉर्मूला क्या था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का था, इट वाज 2πr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, इट्स 22/7 मल्टीप्लाई व्हाट इज आर 28 millimeter. So when you will solve this linear equation, you will get 176 millimeters. So this is the circumference of circle. What is the meaning of this? अगर आपको इसका मतलब समझना है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सर्कल गिवन है, इस पर अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस बाउंड्री पर फ्लावर्स लगाना चाह रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप सरकमफेरेंस पर कुछ लगाना चाह रहे हो, सरकमफेरेंस पर फ्लावर्स लगाना चाह रहे हो। तो सरकमफेरेंस पर फ्लावर्स लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा कि लेंथ कितनी है ना। तो ये लेंथ कितनी है ये निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है कि 2π को मल्टीप्लाई कर दो इस सर्कल के रेडियस के साथ। इस सर्कल के रेडियस के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी कि ये लेंथ कितनी है जो ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और यहीं पर अगर आपको इसका एरिया निकालना होता तो उसका मतलब ये था कि आप इस सर्कुलर पार्ट को फॉर एग्जाम्पल पेंट करना चाह रहे हो तो आपको कितने एरिया में पेंट करना पड़ेगा, दैट इज द एरिया। ऑन द एरिया यू वांट टू पेंट, दैट इज द एरिया। तो अगर आपको कुछ ऐसा निकालना है कि आपको उस पूरे सर्कल को कवर करना है किसी चीज से, आपको मैट लगाना है, आपको उसको पेंट करना है, आपको उस ग्रास को कट करना है, तो आपको कौन से एरिया की ग्रास को कट करना होगा, इस एरिया की, ना कि इस बॉर्डर की। इस बॉर्डर की ग्रास को थोड़ी कट करना है, ग्रास कट करना है आपको एक सर्कुलर रीजन का। इसका मतलब है कि आपको इस पूरे एरिया को कवर करना है। समझ में आ गई? तो अब आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि
मैंने आपको जो बताया कि सर्कल का अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है तो इसका मतलब आपको ये जो बॉर्डर्स पे अभी आपको डॉट्स दिख रही है ना, ये डॉट्स लगाना, आपको बॉर्डर को कवर करना किसी चीज से, दैट इज नोन एज सरकमफेरेंस, ठीक है। और सरकमफेरेंस के बाद एरिया, एरिया भी आपको मैंने बता दिया कि वो सर्कल के अंदर जो भी पार्ट है उस पूरे पार्ट को किसी चीज से कवर करने का मतलब है कि आपको क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप आई होप अब कर पाएंगे। अब हम सी पार्ट की ओर मूव करते हैं। सो इन सी पार्ट we have to find the circumference of circle if radius is 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस 21 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है सरकमफेरेंस। सो फॉर्मूला क्या था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। यहाँ पर आप पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 21 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। सो 132 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका? सरकमफेरेंस हो गया उस सर्कल का जिस सर्कल का रेडियस है 21 centimeter. Let's move on to the question number 2. So in this question we have to find the area of the following circles given that radius is 14 millimeter, diameter is 49 centimeter and radius is 5 centimeter. ठीक है, first of all आपको पता होगा कि diameter क्या होता है और रेडियस क्या होता है ना। एक बार मैं फिर भी रिकॉल करवा देती हूँ। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो दिस इज नोन एज रेडियस, ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। और यहीं पर आप इस रेडियस को डबल कर दो, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी होगी? ये पूरी लेंथ होगी हमारे पास डायामीटर। सो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। ये हमारा यूज होगा इन दिस पार्ट। अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आएंगे। सो इन फर्स्ट पार्ट वी आर गिवन रेडियस एज 14 millimeter. We have to find area. So area of circle. What is the formula of area of circle? It is 2, sorry, not 2. It is pi r square equal to 22 divided by 7 multiply 14 multiply 14. So इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 14। अब आप 88 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1232 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए, कब मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, कब मिलीमीटर आ रहा है, कब सेंटीमीटर आ रहा है। नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो यूनिट्स के ऊपर बना दूंगी, उससे आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। सो एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज 14 मिलीमीटर इज 1232 millimeter square. Let's move on to the B part. So in B part, diameter we are given with, so diameter equal to 49 millimeter. So we know that what is the formula of diameter? It is 2 multiply radius. So using linear equations, we can find the value of radius. It will be 49 divided by 2 meter. Now we can find the area. So what will be the area of circle? The area of circle will be pi r square equal to 22/7 multiply 49 divided by 2 multiply 49 divided by 2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेटर से कर लेना, नहीं तो आप कॉपी में पहले आप करना, 7 7 49 कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम दिस टू यू विल कैंसिल दिस, देन यू विल मल्टीप्लाई 77 with 49. When you will multiply 77 with 49, you will get 3773. Then you will divide 3773 by 2. So जब आप ये करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1886.5. मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आई होप आप एरिया ऑफ सर्कल 1886.5 निकाल पाए हो।
अब हम इसका सी पार्ट डिस्कस करते हैं. सो इन सी पार्ट वी आर गिवन द रेडियस एज 5 centimeter. Now we have to calculate the area. So what is the formula of area of circle? It will be pi r square equal to 22 divided by 7 multiply 5 multiply 5. So the answer will be 110 multiply 5 divided by 7 equal to 550 divided by 7 equal to 550 divided by 7 equal to it will be 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप आप इसका एरिया निकाल पाए हो. 550 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 78.57 आ जाएगा. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.